इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मशीन का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसने क्रूजर मार्केट में धूम मचा दी है, नई कीवे बेंडा V302C। बिना वक्त जाया किए सीधे इसके अग्रेसिव अपडेट्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मोटरसाइकिल में ऐसी क्या खास बात है। नया बीस्ट येलो क्रूजर का पावर देखो। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। इस बाइक को देखते ही जो एनर्जी महसूस होती है ना, ये कोट उसे बिल्कुल सही से कैप्चर करता है। आइए सिस्टमैटिक तरीके से ये समझते हैं कि आखिर क्यों इसे 300cc सेगमेंट का नया क्रूजर किंग कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की, क्योंकि इसकी पहली झलक ही काफी दमदार है। इसका जो नया बोल्ड येलो कलर एडिशन है ना, वो आते ही सबका ध्यान खींच लेता है। टैंक पर एक बहुत ही प्रीमियम सा 3D बेंडा लोगो दिया गया है और ध्यान दीजिए पीछे की तरफ, वहाँ एक मैचिंग येलो स्ट्रिप है जो इसके पूरे एस्थेटिक को एक बहुत ही सीमलेस और यूनिफाइड लुक देती है। मतलब जब ये सड़क पर निकलेगी तो लोग पलटकर जरूर देखेंगे। लुक्स तो बढ़िया हैं, लेकिन किसी भी क्रूजर की असली जान होता है उसका इंजन। चलिए इस बीस्ट के इंजन की परफॉर्मेंस को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसके अंदर एक V-ट्विन इंजन है जो लगभग 30 ब्रेक हॉर्स पावर की ताकत निकालता है। 300cc सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सॉलिड नंबर है। ये आपको हाईवे पर वो ज़रूरी थ्रस्ट और एक ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस दोनों निकाल कर देगा। और उस शानदार हॉर्स पावर के साथ मिलता है 26.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो भी एक स्मूथ 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव और रोबस्ट पावर डिलीवरी इंश्योर करता है। जैसी थ्रॉटल घूमेगा, राइडर को वो झटकेदार लेकिन कंट्रोल्ड पावर बहुत क्लियरली फील होगी। अब इतनी ज्यादा V-ट्विन पावर को संभालने के लिए बाइक का फाउंडेशन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, राइट? इसके स्टांस को देखिए, कितना अग्रेसिव और चौड़ा लगता है। आगे की तरफ 16 इंच का व्हील और 120/80 का टायर है और पीछे एकदम चंकी 150 सेक्शन वाला 15 इंच का टायर दिया गया है। ये जो स्टैगर्ड सेटअप है, ये इस क्रूजर को एक प्रॉपर ग्राउंडेड और अग्रेसिव लुक देता है। फ्रंट एंड की स्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए इसमें बड़े और ब्लैक अपसाइड डाउन यानी USD सस्पेंशन फोक्स दिए गए हैं। इनकी मोटाई 43 मिलीमीटर है और इसमें 128 मिलीमीटर का ट्रैवल मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खराब रास्तों के भारी झटकों को ये बहुत आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगा। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। इसके फ्रंट में 300 mm की डिस्क प्लेट है जिसे डुअल चैनल ABS के साथ जोड़ा गया है। इमरजेंसी ब्रेकिंग के वक्त ये एडवांस्ड सिस्टम पहियों को लॉक होने से रोकता है ताकि ट्रैक्शन बना रहे और राइडर का कंट्रोल कभी न छूटे। हार्डवेयर के बाद अब आते हैं राइडर के कंफर्ट और उस टेक्नोलॉजी पर जो सैडल पर बैठते ही सामने नजर आती है। इसके डायमेंशंस काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किए गए हैं। 690 मिलीमीटर की सीट हाइट इसे काफ़ी एक्सेसिबल बनाती है और 160 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको स्पीड बम्प्स पर एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और हाँ, लंबे सफ़र के लिए इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक भी है। मतलब लंबी यात्राओं के लिए ये पूरी तरह तैयार है। विजिबिलिटी की बात करें तो इसका लाइटिंग सूट पूरी तरह से मॉडर्नाइज्ड है। इसमें LED हेडलाइट, DRLs और प्रोजेक्टर लाइट का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पीछे LED टेल लाइट और हजार्ड लाइट्स भी हैं। ये ना सिर्फ रास्ता एकदम रोशन रखती हैं, बल्कि आसपास के ट्रैफिक को भी आपकी मौजूदगी का पता चलता रहता है। इसका इन्फॉर्मेटिव डिजिटल मीटर क्लस्टर भी काफी स्टाइलिश है, जिस पर कस्टम बेंडा बैजिंग दिखती है। इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसी जरूरी जानकारी तो है ही, साथ में एक टैकोमीटर भी है जो 11,000 RPM तक जाता है। ये सच में इस V-ट्विन इंजन की रेविंग कैपेसिटी का क्लियर प्रूफ है। कंफर्ट को और कस्टमाइज करने के लिए इसके हैंडल बार्स में एक बहुत ही बढ़िया एडजस्टेबिलिटी स्टेप सिस्टम दिया गया है। अपनी सुविधा के अनुसार इन बार्स को 3 स्टेप्स तक ऊपर या 3 स्टेप्स तक नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। तो हाइट चाहे जो भी हो, अपनी परफेक्ट राइडिंग पोस्चर खोजना इसमें बहुत आसान है। तो दोस्तों, इस बोल्ड विजुअल स्टाइलिंग, V-ट्विन की रॉ पावर और इतने सारे एडजस्टेबल कंफर्ट फीचर्स का विश्लेषण करने के बाद मोटरसाइकिल कम्युनिटी के सामने एक बड़ा सवाल आता है। क्या ये मशीन सच में 300cc क्रूजर सेगमेंट पर राज करने के लिए तैयार है? इस पूरी जानकारी के बाद आपका इस इंप्रेसिव मशीन की वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।